औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोर से सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ लो जी, रात को आपको पता चला था रजब भट्ट की वालिदा साहबा की हुई तबीयत ख़राब और उनका बीपी हाई हो गया। उनको फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल लेके जाया गया तो भी पता चला किस वजह से। जो रजब भट्ट पहुंची है कराची और वहाँ ये मतलब कि हाज़िर नहीं हुए तो फिर जज होते हैं ना जी। उन्होंने कहा कि किधर है तो उन्होंने कहा जी उनकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये क्या बात हुई। जब भी इधर बात होती है तो रजब भट्ट की तबीयत ख़राब हो जाती है। जो तौहीन मज़हब उधर चल रहा था तो ये हुआ रजब भट्ट की। वैसे तो व्लॉगिंग आपने देखी है, रोज़ाना व्लॉगिंग भी हो रही है, बीवी के साथ भी तनाज़ात चल रहे हैं, जो आयशा जट के साथ भी चल रहा है, सारा कुछ आप लोगों के सामने हर एक्टिविटीज़ में वो हाज़िर होते हैं। लेकिन जब अदालत के सामने जाया जाता है तो वहाँ वो नहीं जाते। तो फिर आगे से क्या हुआ है कि इनका केस हो गया डिसमिस। जो इन्होंने अबूरी ज़मानत ली हुई थी इस पे जो फिर वकला की आपस में हुई बहस। उन्होंने कहा कि ये वैसे हर जगह पे चहचहाते फिर रहे हैं तो इधर क्यों नहीं आते। तो उन्होंने कहा जी रजब भट्ट के वकीलों ने कहा कि जी वो अबूरी ज़मानत पे हैं इस वजह से। तो फिर उन्होंने उसके जो रजब भट्ट साहब से थे उनकी अबूरी ज़मानत को किया मुस्तरद। अब उन्होंने कहा कि इसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो उधर रियाज साहब वकील थे एडवोकेट उन्होंने मनाई खुशियाँ और जितने वकला हजरात साथ में खड़े हुए थे उन सब ने कहा कि ये जो तौहीन मज़हब का इन पे केस लगा था जब ये उधर गए थे इशफाक साहब इनके एडवोकेट और ये वहाँ मारपीट आई जो हुई थी वो और इनके हक़ में काफ़ी लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब तो कानून के दायरे में रहते हुए सारा कुछ हुआ है और उन्होंने अब देखते हैं अब ये आगे हाई कोर्ट में जाएंगे, उधर जाके नया केस जो है वो दायर करेंगे क्योंकि इधर से इनकी ज़मानतें जो हो गई हैं मनसूख मुअत्तल हो गई हैं। और ये है कि अब वो जो इन्होंने करवाया हुआ था अबूरी ज़मानतों पे थे वो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं आगे क्या बनने वाला है। तो वहाँ भी जज जो हैं वो भी मुसलमान ही बैठे हुए हैं, वो भी तौहीन मज़हब को सामने रखते हैं, उन्हें भी पता है। तो ये इनकी कोशिशें हैं। हमारे रजब भट्ट बहुत अमीर तरीन पैसे वाला बंदा, तो उनकी कोशिश है कि मैं पंजाब में अपना केस लेके आऊँ क्योंकि उन्हें कराची बार बार जाना पड़ा। लेकिन उधर के वकील जो हैं हमारे वकला हजरात है, अगर कोई हमारा इधर एडवोकेट बहन या भाई कोई हमारा सुन रहा हो वो मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में मेरे में ज़रूर बताएं कि क्या ये उधर से अपने केस को इधर ला सकते हैं। तो कोशिश काफ़ी कराची के वकला हजरात कर रहे हैं क्योंकि केस भी उन्होंने ही दायर किया था। उनकी कोशिश है कि ये कराची में ही आए और इधर ही इनके पास साथ जो हो। और वो कहते हैं जी जल्द अज जल्द हम इसको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। तो बात यह है अत खुदा दा वैर। तो माँ का एक ही एक बेटा है, माँ के तो चाहे 10 भी बेटे हो माँ को उतने प्यारे होते हैं। और माँ यही कहती है कि मुझे ये सारे के सारे नज़र आए इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी में। लेकिन इनकी वालदा ने पता नहीं इस बंदे की क्या तरबियत की है कि वो गलत करके भी सही है, सही करके भी वो सही है। तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है जी। जिस तरह भी मैं एक पोस्ट देख रही थी जिसमें वो कह रहा है जी मैं अपना बेटा तुम लोगों से छीन के दिखाऊंगा, देखना मैं अपना बेटा कैसे लेता हूँ। कि अभी आपने जो पहले मेरी वीडियो देख लीजिएगा उस पर आ जाएगा कि ये किस तरह अपने बेटे के नाम का चैनल बना रहा और दे रहा धमकियाँ उनको, और किस तरह पनिशमेंट अपने दोस्तों से दिलवाई जा रही है कि आया रजब भट्ट, आया रजब भट्ट। और उनको कहा जा रहा है कि इस पर डांस करके दिखाओ और अपने माथे पे पनिशमेंट दी जा रही है रजब भट्ट का नाम लिखो। और वो लोगों को मिलते तरले कर रहा है कि मैंने ये नाम नहीं लिखना। लेकिन जी फिर रजब भट्ट है, उनके चाहने वाले भी बड़े वो कह रहे हैं जी नहीं नाम उसका लिख के दिखाओ। तो उसको भी शर्म आनी चाहिए कि अगर इतना मुकाबलेबाजी करके बैठ गया है ना तो उसको थोड़ी गैरत करनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो कभी भी नहीं करेगा। जहाँ पैसा आ रहा हो तो ये कर रहा है, कितना कुछ इसके ऊपर बोला जा रहा है। तो उधर दोनों बराबर की आग भड़की हुई है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो उनकी जी वालदा साहबा का भी आ गया है कि जी मैं भी अपनी बेटी की दूसरी शादी करके दिखाऊंगी। जी वो तो तुसी दसो या ना दसो, वो तो करनी है। ऐसा कैसे हो सकता है। जवान बच्चे को आप कितनी देर भाई अपना सहारा बनाएगा और बिठा के रखेगा। इसलिए तो दो चैनल बन रहे हैं कि भाई का भी बनेगा बहन का भी बनेगा, दोनों को हो जाएंगे ग्रो चैनल। तो फिर बहन की शादी कर दी जाएगी, बच्चा बेचारा उसकी जो ज़िंदगी हो देखा जाएगा क्योंकि असली बाप के पास भी तो इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा। नहीं तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत कुछ घरों में हो जाता और बच्चियां भी बर्दाश्त करती और वालदैन भी करते हैं। यहाँ चैनलों के मामले आ चुके और समझ आ चुकी है हमने कमाई लेना है।
जो भी है रजब भट्ट से ज़्यादा कमाएंगे और रजब भट्ट को गंदा भी करेंगे। तो रजब भट्ट को थोड़ा अल्लाह ताला से, थोड़ा नहीं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा खौफ खाना चाहिए और डरना चाहिए, थोड़ी अपनी करतूतों को सुधारना चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आगे क्या होने वाला है, क्या हाई कोर्ट में ये जो तौहीन मज़हब का केस में इसमें आगे इसके साथ क्या होगा, क्योंकि अगर छोटी अदालतों ने इसको माफ़ी नहीं दी तो आगे भी वही जज बैठे होते हैं। तो अल्लाह ताला हिदायत के दरवाज़े खोले हर इंसान पे और इसकी माँ को भी बेटे की तरफ से सुकून दे, क्योंकि इसको हिदायत आएगी तो माँ को सुकून मिलेगा। और माँ होगी जिसी वजह से बीमार और माँ बेचारी हॉस्पिटल में है, तो फिर माँ तो होगी ना। जब वो मतलब रातों को जागता है, वो शराब पी के औरतों को गाली गलौज करता है, तो माँ कहती है उसको खांसी है, उसकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो सिरप पीता है, उसमें थोड़ा नशा होता है, तो इसलिए फिर ऐसा होता है। तो अब तो फिर जब अदालतों में ये चीज़ें जाएंगी तो करें बात, फिर अदालतों वाले तो निकाल लेते हैं ना खांसी का सिरप पिया हुआ है या क्या हुआ हुआ। बिल्कुल अच्छी बात है, फिर वो तो सारा कुछ देखेंगे और सबको पता चलेगा कि क्या पिया हुआ, खांसी का सिरप पिया हुआ या खांसी का सिरप पिया। हाँ तो जी दुख से भी कहा जाता है, लेकिन क्या करें जब फिर इंसान इतना औकात से बढ़ता है, इतनी बढ़ चढ़ के बातें करता है, तो फिर देखें ना आज उन्होंने वकील हज़रात जो हमारे, उन्होंने कराची के जो हमारे कानूनदान हैं, उन्होंने आज कोई बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक जश्न मनाया कि हमारी जीत होगी। हमने इसको इधर से समझे सज़ा दिलवा दी है, इसकी जो है कैंसिल करवा दिया, जो इसकी ज़मानत अबूरी ज़मानत इसने करवाई हुई थी वो हमने कैंसिल करवा दिया। दायर है अब इधर हमारे लाहौर के जो एडवोकेट हैं हमारे फ़याज़ रामे साहब, वो जो केस लड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं इनके ख़िलाफ़ मेरे हाथ में पक्के सबूत है, आयशा जट वाले और उनके अलावा और बड़ा कुछ लोगों ने भेजा हुआ। तो पैसा आ जाए तो इतना बेगैरत नहीं होना चाहिए, बेगैरत होना ही नहीं चाहिए, इतना यो उतना क्या, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। वो अल्लाह ताला ने जब कहते हैं ना हम पे वो पढ़नी है ना तो पता भी नहीं चलना, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, इज्जत वाली ज़िंदगी है तो हमारी इज्जत है। अगर पैसा रख के हम बेगैरत बेशर्म बेहयाई वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कोई हमारी इज्जत नहीं है, चाहे हमारे पास पैसा होगा लेकिन इज्जत नहीं होगी। तो बाकी जी इनकी वालदा साहबा की सेहत के लिए हम दुआ कर रहे हैं। बेटी फिर इसलिए तो बहन उसको अच्छी लगती है कि वो जब बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ करके फंसता है तो बहन जो है फिर चैनल चलाती है, उसका माँ के साथ भी आके खड़ी होती है, तो फिर इसीलिए तो वो अच्छी लगती है। तो बीवी को अगर इतना टाइम दिया जाता तो बीवी भी खड़ी होती ज़रूर, साथ भाई के साथ भी तो वो खड़ी हो रही है ना। बिल्कुल ऐसी बात है ना। हाँ जी, तो करेंगे आप बात इस पे। तो बस यही है कि आप अपनी तबीयत बेहतर करने से पहले कि अपना बेटा जहाँ पे गलत है ना उसको गलत करके तो उसकी इंसल्ट करें ताकि उसको पता चले। तो और ये इतना मशहूर बंदा परी की मामा करें इस पे बात करें, व्लॉगिंग इसकी लोगों को नहीं नजर आ रही होती। बिल्कुल वही ना, मिनट में बीमार हो जाता है, मिनट में ये बीमार हो जाता है, मिनट में इसके इतने इतने लोग आ रहे होते हैं। तो ये सब कुछ करने से पहले इसको रोकना चाहिए ना कि तुमने ये नहीं करना, कि हम लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारा तुम ही सहारा हो, तो तुम इन हरकतों से बाज आओगे तो हमारी तबीयत बेहतर रहेगी। ये कहने से नहीं कि इसकी वजह से दवाई लग गई, इसकी वजह से मेडिसिन लग गई, इसकी वजह से मेडिसिन लग गई, तो बेटे की वजह से कुछ नहीं हुआ, वजह से हो रहा है ना उसका। तो जी हमारा यूपीएस बस इतना चलता है लाइट जाने के बाद, सॉरी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो लाइट हमारी वही मैं कहती हूँ 24 घंटे में से 26 घंटे जाती है। तो ये बड़ा मज़ाही एक डायलॉग है। तो वैसे यही है कि 2 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है, घंटा आती है, घंटा जाती है, फिर क्या करें, ज़िंदगी है ना जितनी। रात को 12 बजे की गई, 2 बजे आई, हम लोग 2 बजे तक जागे हैं, ऐसी बात ही है। फिर क्या करें, छोटे छोटे घर हैं हमारे, तो फिर गर्मी से बच्चे तो तड़पने लग जाते हैं। हमारा जो छोटा बच्चा है वो तो बड़ा रोता है, वो कहता ये कब आएगी, ये कब आएगी, ये लाइट क्यों चली गई है। तो फिर क्या कर सकते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।